चपाती, रोटी और चावल के साथ नहीं बल्कि इसी तरह चटनी के साथ खाया जाता है। लजीज, बेहद लजीज चटपटा सा लूना गोश्त सिर्फ बचपन में ही खाते थे, अब तो कोई भी नहीं बनाता। 3-3 दिन रखा रहता था, ना ये बदबू मारता था यकीन माने, और इतनी बेहतरीन ये लूने गोश्त की बोटियाँ तैयार होती हैं। लूने गोश्त की जितनी मर्ज़ी बोटियाँ खा लो कभी बदहज़मी नहीं होती, जितना मर्ज़ी दिल खोल के इसे खाओ, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन लूना गोश्त है जिसे शायद आप भी सब लाइक करें। इस बकरा ईद पर ट्राई कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। हमारे यहाँ घर पर खाना मर्द हजरात की मर्ज़ी से बनता है, यानी कि जो उन्होंने खाना है ना वही पकना है, वही सब ने खाना। आज सब लोग गए हुए थे दावत पर, घर पर थी मैं अकेली, तो मैंने सोचा कि मैंने तो लूना गोश्त ही बनाना है और इससे बचपन की याद भी ताज़ा हो जाएगी। और इतना मज़े का ये बनकर तैयार होता है, जिसके लिए आपने तकरीबन 4-6 चम्मच ले लेना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल कढ़ाई में डालें, इसमें मैंने आधा किलो गोश्त डाला है। देखें फ्रिज में जो गोश्त रखा हुआ था ना, हड्डी वाला बोटियाँ सब मिक्सिंग था, तो मैंने स्पेशल तो मंगवाया नहीं, वही मैंने निकाल लिया और इस तरह से मैं इन्हें फ्राई करने लग गई हूँ। यहाँ पर हमने गोश्त को ना बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है, इसके ऊपर हल्का सा ना सुनहरी सा कलर आ जाएगा, इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। लेकिन वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो मैंने इसे तकरीबन 5 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। उसके बाद इसमें तकरीबन आधा किलो गोश्त के हिसाब से मैंने 4 अदद हरी मिर्चें और 3-4 जवे लहसुन के लिए थे, दोनों को मिलाकर पीस लिया था। इसका अच्छे से आपने पेस्ट तैयार करना है, वो भी इसके अंदर आपने डाल देना है। अब देखें मीडियम आंच पर आपने इस गोश्त की भुनाई करनी है। मीडियम आंच पर भुनाई करेंगे, लहसुन और हरी मिर्चें साथ में गोश्त, तो बहुत ही अच्छी कमाल की खुशबू आएगी और खूब अच्छी तरह ये स्टार्ट में ही भुनता जाएगा। इसमें 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाला है। आजकल मैंने नमक थोड़ा कम ही खाने में इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा ये लूना गोश्त है तो इसमें थोड़ा ना नमक सही रखा जाए ना तो ही खाने में टेस्टफुल लगता है। तो वैसे आधा किलो गोश्त में ना आधा टीस्पून नमक बिल्कुल बेहतरीन रहता है, ठीक है। तो मैंने उससे थोड़ा कम डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं। अब देखें तकरीबन इसे मैंने 6-7 मिनट तक खूब अच्छी तरह भूनना है। जबकि ये बिल्कुल अच्छी तरह भुन गया है ना, उसमें मैंने आधा टीस्पून सफ़ेद पिसा हुआ ज़ीरा, आधा टीस्पून भरकर मैंने पिसी हुई काली मिर्च और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल ली है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसमें पिसा हुआ धनिया डालना भूल गई थी, मिक्स करने लग गई थी, लेकिन मुझे एकदम से याद आया कि इसमें धनिया से लाजमी से जाएगा, तो आधा टीस्पून ही इसमें आपने पिसा हुआ धनिया डालना है। हाफ़ केजी यहाँ पर हम लूना गोश्त तैयार कर रहे हैं, तो आधा टीस्पून हमने यही सारे जो किचन में मौजूद होते हैं मसाले लिए हैं। इसमें 2 मीडियम से साइज़ के प्याज का पेस्ट डाला है, इसका आपने पेस्ट ही बनाना है, थोड़ा सा पानी डालकर, और साथ में एक छोटा इसमें टमाटर रख दें, ठीक है। इसी तरह टमाटर अच्छी तरह धोकर रख देना है। अब देखें इसमें जो हमने खुश्क मसाले डाले हैं और इस प्याज का पेस्ट डाला है, टमाटर डाला है, इस जगह पर हमने इसकी भुनाई नहीं करनी, हमें मसालों की भुनाई नहीं करनी लूने गोश्त में। हमें लूने गोश्त में सिर्फ गोश्त की स्टार्ट में ही भुनाई करनी है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हमने इसमें पानी डाला है, पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों का जो पानी के साथ पककर और गोश्त में जो फ्लेवर आएगा ना कच्चे मसालों का, बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। अगर मसाले भून लिए जाए ना गोश्त के साथ, मसाले थोड़े कड़वेपन में आ जाते हैं और सारे जल जाते हैं, उनका फ्लेवर ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह भूनकर इसमें मैंने 2 कप पानी डाला है, ऊपर से ढककर अब इसे हम बिल्कुल हल्की आंच पर छोड़ देंगे। आधा घंटा भी नहीं लगेगा, अगर छोटे जानवर का गोश्त है ना बहुत जल्दी गल जाता है, ठीक है। तो आधे घंटे में ये गल जाएगा और अच्छी तरह से इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरी आधे घंटे के बाद जब इसका ढक्कन हमने हटाया है, तो देखें सबसे पहला काम हम करेंगे इसके अंदर से टमाटर निकाल लेंगे। टमाटर के अंदर का जो जूस है वो सारा इसके जो है वो अर्क निकल आया है। तो हमें ये टमाटर का गूदा और इसका छिलका नहीं चाहिए, बल्कि इसे वेस्ट नहीं करना आपने। इसे इसी तरह पीस कर इसमें हरी मिर्च डालें, थोड़ा हरा धनिया डालें, एक बहुत ही अच्छी सी बेहतरीन सी साथ में चटनी भी तैयार कर लें, बड़ी मज़े की लगती है। थोड़ा सा इमली का पानी भी मिक्स कर लीजिएगा या लेमन जूस। यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क हो गया है, तो यहाँ पर हम इसकी करेंगे भुनाई। हमें तो इसमें बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं रखते, बिल्कुल इसमें ग्रेवी होती नहीं है, बिल्कुल इसमें मसाला नहीं होता। ये जो भी मसाला है इसकी भुनाई के दौरान सारा बोटियों के ऊपर लग जाता है, ठीक है। तो ये लूने गोश्त की बोटियाँ हमारे यहाँ इसी तरह तैयार की जाती है। आपके यहाँ लूना गोश्त किस तरह तैयार किया जाता है? देखिए इसे बनाने के ना डिफरेंट तरीके होते हैं, तो सबके यहाँ अपना अलग अलग तरीका होता है, कोई किस तरह बनाता है। तो सब चीज़ों को ट्राई करना चाहिए, जो चीज़ ज़्यादा टेस्टफुल लगे।
इंशाल्लाह ताला आप बकरा ईद पर ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरीन लगेगी, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। मीडियम आंच करके आपने थोड़ा अच्छी तरह से इसे भून लेना है, सारा मसाला जो है वो बोटियों पर लग जाएगा। इसी लूणे गोश्त में बहुत लोग ग्रेवी रखते हैं, तो वो जो है वो फिर एक अलग रेसिपीज़ हैं जिनमें कुछ में ग्रेवी रखी जाती है, कुछ प्याज गोश्त बनते हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ लूणे गोश्त की जो ख़ासकर ईद के फर्स्ट डे पर ये बोटियाँ लाजमी से तैयार होती हैं, जो कि सभी लोग शौक़ से खाते हैं। थोड़ी सी काट कर इसमें आपने हरी मिर्च डालनी है और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। मैंने तो सिर्फ़ 1/4 टीस्पून डाला है पिसा हुआ गरम मसाला। तो अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लें आप। अब ये बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल। हम इसमें बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं रखते, ये इतना मज़ेदार लगता है कि दिल चाहता है बस इसे खाते रहें, बहुत टेस्टफुल लगता है। अब मैं तो चली इसे खाने के लिए, तो आप भी बनाएं और ज़रूर इसे खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा इसे खाने में और इन्जॉय करेंगे आप। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो फिर एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।